और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान ने की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की गई ये फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फौज ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग। हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से बनाया निशाना। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की गई फायरिंग से फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया है। सरहद के करीब कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की गई फायरिंग और हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले भी कल भी पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी और आज सुबह फिर से पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की गई फायरिंग में हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। और इस मामले पर समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए। समीर, पाकिस्तान ने फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कल भी फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी और आज सुबह फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ये हीरानगर में पड़ता है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हीरानगर तहसील है। वहाँ का चडवाल एक एरिया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहाँ पे फायर किया गया। कहा जा रहा है कि रात को पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 7 से 8 राउंड फायर किए गए हैं इंडियन पोस्ट्स पर। और उनका टारगेट मेनली जो वहाँ पे काम करने वाले, क्योंकि आपको मैं बता दूं वहाँ पे जो तार बिछाने का काम होता है, जो तार लगाने का, जो बॉर्डर पे लगाने का, या कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उनपे उनका जो है टारगेट था। मैं आपको बता दूं इसी एरिया में और इसी जगह पे तकरीबन 3 दिन पहले भी पाकिस्तान ने कुछ राउंड फायर किए थे, पाकिस्तानी आर्मी ने। और जाहिर तौर पर उनका एक इंटेंशन ये भी है कि एक तो वहाँ पे जो काम, क्योंकि जो तार वहाँ लगाई जाती है उससे बहुत इन्फिल्ट्रेशन जो है बॉर्डर पे बहुत कम हुई है। हमें ये सबको पता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब से कई सालों से जो तार लगाई गई है उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुई है। तो उसमें रखना डालने की एक कोशिश है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश, वहाँ जो काम चल रहा है उसको जो है बंद करवाने की एक कोशिश है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी फौज ने यहाँ से सिर्फ एक फायर किया है और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग बंद। समीर, आपसे ये जानना चाहेंगे ये तार बिछाने का काम जो है, बार्ब वायर और जो फेंसिंग का काम, ये क्या रात में ही होता है? देखिए ऐसा होता है कि रात को भी कई जगहों पे फेंसिंग का काम होता है, क्योंकि ऐसा जहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ पे इनको लगता है कि दिन को पाकिस्तान की तरफ से डिस्टर्बेंस हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जा सकता है, या वहाँ पे कोई सेंसिटिव चीज है, तो उसको देखते हुए रात को भी कई जगहों पे जो है फेंसिंग का काम होता है। उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है और मैन और मशीनरी का यूज किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी बाबत जो है पाकिस्तान की अब ये कोशिश है कि इसको रात को भी वो डिस्टर्ब करे, ताकि जो है। और दूसरा इंटेंशन जो हमें सबको पता है कि किसी तरह से, क्योंकि इस हीरानगर कठुआ रेंज में हमें याद होगा कि कई सालों से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और अगर आप देखें तो 2015 में जब अखनूर जो यहाँ पे फिदाइन अटैक हुआ था नगरोटा में, तो उसमें जो मिलिटेंट आए थे वो भी इसी एरिया से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, इसी हीरानगर कठुआ बॉर्डर से ही। तो जाहिर तौर पर वहाँ ये बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है और वहाँ से बहुत इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि जिस तरह वो पुंछ, राजौरी या अखनूर सेक्टर में फायर करता है, तो उसने अपना जो अब कंसंट्रेट किया है कि इस हीरानगर सेक्टर में अब वो फायर कर रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की 2 इंटेंशन है। एक तो ये कि इन्फिल्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में घुसाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन ऑल आउट में बहुत सारे मिलिटेंट्स को मारा जा चुका है और उनका मॉरल बहुत डाउन है। तो एक इंटेंशन ये है कि किसी तरह से जो मिलिटेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, और दूसरा पैनिक यहाँ पे एक खौफ पैदा किया जाए। जिस तरह से अगर वो जो वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे जो लेबर काम करता है उस पर अगर फायर करते हैं तो जाहिर तौर पर उनमें खौफ पैदा होगा। तो उसका एक इंटेंशन ये भी है कि किसी तरह से खौफ पैदा किया जाए। लेकिन भारतीय फौज तैयार है और भारतीय फौज चौकस है और किसी भी
जो हमारी फौज के आला अहदेदारों से बात हुई, उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी जी बिल्कुल सिचुएशन को वो हैंडल करने के लिए तैयार है, और अगर पाकिस्तान ने ज्यादा हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम तर जानकारी के लिए। आपसे मजीद जानकारी भी लेते रहेंगे। और आपको बता दें नाज़रीन, पाकिस्तान ने फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ये फायरिंग की गई, जहां पर हिंदुस्तानी चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हमारे नुमाइंदे समीर बट ने बताया जो तार बिछाने का काम जारी है सरहद पर, उसमें खलल डालने के लिए, जख्म डालने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की फायरिंग की जाती है।